अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड जहां हम डायरेक्टली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में बात करेंगे मोहम्मद हादी के साथ। और हम देखेंगे कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिगार्डिंग वीज़ा, रिगार्डिंग स्टूडेंट, रिगार्डिंग ओवरऑल एनरोलमेंट्स, और ये इश्यूज ओवरऑल स्टूडेंट्स को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तानियों को किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू हादी, सबसे पहले फॉर बीइंग विद अस। I would like to share that Muhammad Hadi is a former world time student and now pursuing his master's in policy and analysis at the prestigious Harvard University. And he was also one of the people जिन्होंने मेन रोल प्ले किया जो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी उसको ऑर्गेनाइज कराने में, जहां हमारे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर से लेके पूरी दुनिया से डिफरेंट डिग्निटरीज आए थे। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी अपलॉडेबल इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया था। सो आदि, कैसे हैं आप इस वक्त? आई अज्यूम इट्स क्वाइट Yeah, लेट देयर, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। yeah. Thank you, Sama, for having me here. And yeah, it's late over here, but I think it's always a pleasure to go back to your institutions who have helped you, be there where you are. And I think World Times has a imperative role in making me what I am today. And yeah, thank you. थैंक यू, Thank you for थैंक having यू me. फॉर सेइंग दैट। एक्चुअली हम आपको ना फिर दोबारा भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक प्रॉपर आपकी जर्नी के ऊपर अलहदा। बट अभी जिस तरह आपने मैंने डिस्कस किया था, अभी एक रीसेंट जो न्यूज़ आई है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप उधर हो, आप ग्राउंड ज़ीरो जैसे कहते हैं, ऑन द ग्राउंड हो। तो ये जो अभी 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो जो कल रात को हुआ है कि पूरी दुनिया में अभी स्टूडेंट वीज़ाज़ जो थे, उनके इंटरव्यूज़ को सस्पेंड कर दिया गया है और रीज़न ये है कि सोशल मीडिया स्क्रूटनी बढ़ानी है। दूसरा ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के ऊपर अभी टेम्परेरी एक जज ने तो कह दिया कि आप कर सकते हैं, बट एक ये भी इशू चल रहा है। तीसरा हार्वर्ड की ग्रांट का इशू चल रहा है। सो बीइंग अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इस वक्त। आई थिंक जहां तक आपने जो जज वाली बात की है, दैट इज अ टेम्पररी इंजंक्शन until 29th of May. So after ओके, 29th of May, that will no longer exist until another injunction is in place. So that टुडे is इज 28th। 29th of May. ओके, 29th of May. So that is coming from a very legal perspective. और जहां तक आपकी बात रही कि ये चल क्या रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो करंटली हो क्या रहा है कि दिस इज अ शिफ्ट, अ मैसिव शिफ्ट इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अगर मैं थ्योरेटिकली आपको सम अप करूं कि जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, एक ग्लोबलाइजेशन एंड एवरीथिंग, सो फॉर डेकेड्स बेसिकली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, येल एंड ऑल, दे सिंबलाइज्ड द लिबरल प्रॉमिस, so borders may exist but knowledge should flow freely. That was the biggest tagline of these universities and this whole thing. But that's changing right now. So we are watching a rollback of the post, Cold War era of, market openness and academic mobility. And अब हो क्या रहा है कि जो nationalism है, securitization है, and ideological policing है, that is starting to shape the narrative, and that is starting to shape the access to knowledge and opportunity. And I think that is a cause of concern. दैट इज वेरी वेल। मतलब ये तो आपने थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बट आप जैसे यू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, आपका अपना दो लिहाज से बताइएगा। एक तो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज द सेंटिमेंट देयर। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू आस्क कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो उधर है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनसे जब आप बात करते हो, या यू बीइंग योरसेल्फ वन ऑफ देम, what is going on in your mind right now? Future plans क्या हैं? Is your student visa status secured right now? आगे क्या है, मतलब आपकी डायरेक्शन क्या है? आई गॉट यू। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं आने जो अभी स्टूडेंट्स अगले साल आएंगे उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो एक इन्यूमरस नंबर है। करंटली नियर अबाउट 8,000 something number of students are enrolled at Harvard, which becomes 31% of its student body, which is at the risk of losing its legal status. और उसके अंदर जो करंट सेंटिमेंट चल रहा है स्टूडेंट्स का, ऑब्वियसली दे आर वेरी अफ्रेड। उनको इस टाइम समझ नहीं आ रहा, और एक एक्सट्रीम मैसिव अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी अबाउट देयर वीजा स्टेटस, about the fact that whether they can return or stay, about the fact that either they can get jobs or internship plans उनके क्या थे वो सारे disrupt हो चुके हैं। And lastly, even as basic as the things like summer travel are at a risk। अगर मुझे इस टाइम कैलिफोर्निया जाना है यहाँ से, बॉस्टन से, तो मैं 4 दफा सोचूंगा कि should I travel or not, because मुझे स्टेटस ही नहीं पता। इधर आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन एलियन, और वो जो उन्होंने लेटर इशू किया उसमें दे हैव रेफर्ड टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडीज एज एलियंस।
So that is an extreme cause of concern जो I think जो in the coming days वो unfold होगा, and we will see where it goes. But I think as of now it has created massive uncertainty. और जो border concern है वो वही बात जो मैंने अभी theoretically की थी, वो अभी मैं उसको इसलिए relate कर रहा हूँ because that is a massive global shift away from the openness. And I think वो आपको सिर्फ अभी universities में की हद तक नजर आ रहा है, बट ये अब फ्लो करेगा अक्रॉस ट्रेड्स, और वो जो बैरियर्स लग रहे हैं, everything is being closed right now. So we बिल्कुल have ठीक। to see, और क्योंकि वर्ड टाइम itself भी CSS में इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स कराता है, तो आई जी, थिंक इसको हमें उस लेंस से भी देखना लाजमी है कि जो ट्रेड वॉर्स चल रही हैं इस टाइम और जो अभी करंट यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, तो ये स्प्रेड होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हादी ये भी बताएँ कि आप मतलब खुद जिस तरह क्या प्लान कर रहे हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इस वक़्त जिनकी आपसे बात होती है, आपको कोई लगता है उनमें से कोई वापस गए हैं? क्योंकि हम वर्ल्ड टाइम्स इंटरनेशनल का जो हमारा इंटरनेशनल आर्म है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स इन स्टडीइंग अब्रॉड एंड स्कॉलरशिप्स, तो उस लिहाज से मतलब वो स्टूडेंट्स सुनना चाहेंगे कि उधर जो अभी मौजूद हैं, एक तो वो क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर, और दूसरा ये भी कि जो आने वाले भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी बीइंग दैट यू आर देयर राइट नाउ? आई थिंक जो अभी यहाँ मौजूद हैं करंट स्टूडेंट्स, वो तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि दे आर गोइंग थ्रू अ मैसिव सर्ज ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग देयर करंट वीजा स्टेटस, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर प्लान्स, रिगार्डिंग इवन एज बेसिक ऑफ अ थिंग एज अ ट्रैवल टू अनदर स्टेट विद इन यूएस। तो वो तो एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेट ऑफ फेयर, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इंटिमिडेशन एंड एक्सट्रीम स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम पे। तो उनका जो इमीडिएट प्लान है, ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर अ रिकोर्स, और वो रिकोर्स अब क्या होगा? Either they had to go to another adjacent country, maybe Mexico, maybe Canada. A lot of Pakistani students जो मेरी जिनसे अभी रोज हमारे अपने ग्रुप सर्कल्स में बात होती है, most of them are applying to jobs in Canada because Canada is right next to ओके, US, and it's very ओके। accessible in terms of getting jobs and everything. A lot of students have been applying to UK as well. Even हुँ, when we came here, so we were told that कि UK की economy बहुत shrink होगी and all of that stuff. But obviously, the current state of affairs have changed so drastically that people are just looking for recourse. And I can bet on this. There will be a significant number of students, not just Pakistani. We have talked to Indian students, we have talked to Chinese students, a lot of other students as well, who are planning to go back to their home countries as well, because उनका point of view ये है कि एक state of fear, एक state of अनसर्टेनिटी, एक स्टेट ऑफ इंटिमिडेशन में रहने से बेहतर है कि एटलीस्ट एज अ फर्स्ट ग्रेड सिटीजन अपने मुल्क में जाके रहो। एटलीस्ट आपको ये तो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकेगा, बिकॉज द डिग्निटी ऑफ यू एज अ स्टूडेंट नाउ डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फैक्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट यू हैव इन योर पॉकेट। वेरी वेल सेड एक्चुअली। मुझे वो एडवाइस का ज़रूर बताएँ कि जो स्टूडेंट्स अब आना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अब ये सुनेंगे, तो जिस तरह कहा ये जाता है कि खाली यूएस ना अप्लाई करें, डेफिनिटली लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज़ वेल, बैकअप ऑप्शंस। आपकी क्या एडवाइस होगी स्टूडेंट्स को? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक और एक बड़ी आई वुड से वो आइडियलिस्टिक एडवाइस है, दैट इज डोंट गिव अप, because हुँ, obviously legal challenges चल रहे हैं इस टाइम पे कोर्ट्स में. So we are really hopeful that that Harvard in general and obviously all the other institutes in US will be getting a long-term restraining order against this policy, and there is still hope for a reversal, because obviously a significant proportion of the GDP of US depends on the income they यस, generate from international student यस। body. So obviously long term sustainability as a student of policy मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करती है इस पूरी चीज की. आई डोंट नो ये अभी कर क्यों रहे हैं, मे बी जस्ट टू शो द वर्ल्ड देयर पावर, मे बी जस्ट टू शो द वर्ल्ड जो सारा कुछ चल रहा है इधर. ऑब्वियसली वो ट्रेड वॉर्स में भी हमने देखा था कि 145% से back to 10% within 2 months हो हाँ, गया था. So that gives us a very solid precedent that in this case as well there can be a reversal, because as of now we have been seeing a lot of policy inconsistency in this current era, in this current country as well. So I believe that there is a massive hope for a reversal, but if we are making our future plans, so obviously we had to see as a student, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या मेरा प्लान है अगले साल आने का, तो मैं कंटिजेंसी प्लान भी रखूंगा. और एक और चीज ये होती है कि जब इस तरह की एक स्टेट ऑफ फेयर बन जाती है, तो आई कैन टोटली रिलेट टू अ स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन वन पार्ट ऑफ अनदर कंट्री. वो ये सोचेगा कि यार मुझे क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इवन अगर वीजा खुल भी जाए उसका मसला नहीं है. तो वो जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है उसमें आई वुड highly suggest कि look for other countries as well, maybe look for
top universities in UK as well. UK is a great place for education as well. I think उसको हम बहुत ज़्यादा undermine कर देते हैं. So I think UK is a great place. Australia is a great place, and recently New Zealand have opened their visa policy a lot for Yes, international students as well. So I think that should be looked upon as well. So I think all of these countries, even Canada is a great place. McGill उधर है, University of Toronto है. A lot of global universities are based in Canada as well. So I think these universities and these countries provide a very, I would say, prosperous future as well for post grad education and even undergrad education as well. So I think contingency plan ये होना चाहिए. But that being said, you must look for US universities as well, because US में अब इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा मेरे ख्याल से कि एजुकेशन पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, यूएस बिल्कुल की ठीक, यूनिवर्सिटीज में, और अभी भी हो रहा है. So I think in बिल्कुल। that regard, if you're looking for a major and for a field that is more research oriented, so this is a place for you. आपने biotech में कोई degree करनी है, US is the only place in the world that will make your career out of that. So I think that being said, ये सारी चीजें हमें देख के कोई decision लेना पड़ेगा. And I think time will be the bigger judge of this, because इस टाइम हम लोग भी वेट एंड सी वाली सिचुएशन में है कि वी हैड टू सी कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक एंड व्हाट द कोर्ट सेज, एंड हाउ दिस होल सिचुएशन अनफोल्ड्स is what depends on the time to come. Okay, and finally, very quickly, आपका अपना, given the conditions right now, आपका अपना इरादा क्या? Do you see yourself like staying there, या आप जिस तरह भी मैं पढ़ रहा था कि जर्मनी, हांगकांग यूनिवर्सिटी और मजीद यूनिवर्सिटीज ने कहा है they've opened their doors for students that are no longer in Harvard or might be exiled from there. So what are your plans moving forward? I think my plans are also very uncertain right now. I can't say with certainty what I'm going to do, right? Because my convocation is in next 2 days. अच्छा, So I would be graduating from Harvard. So after that, I think it's a whole state of uncertainty for us as well. I had a job offer from a couple of multilateral institutions based in US, but there again, now that is also in a big limbo as well, because अगर इंटरनेशनल्स पे बैन लगता है, हमारा वीजा स्टेटस रिवोक होता है, so हाँ, obviously that job offers is obviously gonna revoke as well. बिल्कुल So ठीक है। वो चीजें देख के I had to see, but obviously I plan to stay here. There are multitude of ways, but we had to see कि आगे क्या होता है उसमें, and time is the biggest factor in this. We had to see what the court says, and then we're gonna make the scene as per what Very the. well said, very well said. When uncertainty or time, wait and watch की approach है, I I think think। yeah, that's the most pragmatic thing, because इस point पे मैं कह दूं कि हाँ मैंने यहाँ रुकना है और मैंने यहाँ ये करना है वो करना है, and उसके बाद कोर्ट की कोई ऐसी डिसीजन आ जाए जिससे जी, the whole plan gets disrupted. So that is the biggest thing. So we had to see, and everyone, even the Pakistani community based in Boston, based in Harvard, and even the larger community, international community, are looking forward to the courts to give a long term injunction, and then we're gonna see from there. well, very well said. Thank you so much, Adi, for being with us today and taking out time at this, a time of your day. हम इंशाल्लाह दोबारा ये conversations करते रहेंगे. There are many other questions that students here especially want to ask, कि जो उधर पढ़ रहे होते हैं उनके ज़हन में, जो इधर से पढ़ने जा रहे होते हैं उनके ज़हन में आते हैं. तो इंशाल्लाह we will take your help. Thank you once again and best of luck for your convocation as well. Yeah, thank you, Sama, and I think that's a great initiative you guys are doing, to help student body back in Pakistan, and I can totally understand, because last year जब मैं यहाँ आया था, I was in जी, a very similar state of mind, very confused as to what to do next, और एक आपके दिमाग में हर बंदे से, जिस बंदे से आप मिलते हो वो एक नई बात करता है, चाहे यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, ये कर जी, दो. जी, 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 जी. So I think that adds a lot to the uncertainty, and that adds a lot to the confusion. And I think the work you guys are doing is really applaudable, and we're gonna No, stay in touch. Yeah. that is very kind of you to say actually. But thank you so much, Adi, and see you soon again. Thank you. Thank you, Sama. Take care.